हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आज आप लोग मेरा वीडियो थोड़ा सा ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ आप लोगों के साथ में ऐसा शेयर करने जा रही हूँ, मतलब जिसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करूं करूं। दिल्ली से आई हूं, ठीक है। जब से मैं अपनी फैमिली में जाने लगी हूं, मेरे ससुराल में या मेरे मायके में कहीं पर भी, जब से मेरी फैमिली का आप लोगों से ज़्यादा आमना सामना हुआ है, चाहे मेरे ससुराल का हो। ससुराल को लेकर के कुछ ज़्यादा ही है, मायके को लेकर के तो देखिए इतना कोई नहीं बोलता है। और मुझे खुद को लेकर के बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। शायद जिन लोगों को मुझसे शिकायत है, जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं, उनकी शिकायतें शायद इस वीडियो से दूर हो जाएं। उससे पहले एक चीज और है जो हमारे जो चौधरी साहब हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज सबको बताने वाला हूँ एक अर्निंग ऐप के बारे में जिसका नाम है विंजो। यह एक पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसमें आप गेम खेलने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर 40 से ज्यादा पॉपुलर गेम उपलब्ध हैं, जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, क्रिकेट, बबल शूटर इत्यादि। इस एप्लीकेशन पर एक चीज और है, जैसे रेफरल। आप इस एप्लीकेशन को रेफर करके 40 रुपए कमा सकते हैं और कमाई गई राशि को आप अपने बैंक यूपीआई में ले सकते हैं और इस पैसे को आप डायरेक्टली बैंक यूपीआई या पेटीएम के माध्यम से विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने की मिनिमम राशि, ये एक अच्छी बात है कि विड्रॉ करने की मिनिमम राशि 3 रुपए रखी गई है, यानी कि आप अधिक मिनिमम 3 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और पहली डाउनलोड पर पाइए 50 रुपए का बेनिफिट और साथ ही साथ पहले ही साइन अप पे पाइए एक फैंटेसी टिकट बिल्कुल फ्री। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरी बातों को समझने की भी कोशिश करें। तो फर्स्ट बात पे मैं आती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, अभी आने लगे हैं या पता नहीं मुझ में या तो कुछ चेंज हुआ है या मुझे समझ में नहीं आता। बस आप लोग इस वीडियो पे ढेर सारे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर इस चीज़ को लेकर के। मुझे बहुत सारे एक तो ये कमेंट आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हूँ। ओवर एक्टिंग को लेकर के बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं, तो मैं सिर्फ अपने अंदर वो चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिस वजह से, क्योंकि एक लोग कमेंट करे, दो करे, तीन करे, चार करे, तो चलो चलिए मतलब ये हो जाता है कि चलो भाई उनको लगता होगा। पर बहुत सारे कमेंट इस तरीके के आते हैं, मैंने खुद ने अपनी इस कमी को या इस गलती को, या मैं जिस उससे आपको ये चीज़ लगती है कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, मुझे वो चीज़ कम करनी है। क्योंकि अगर मैं सच में बताऊँ, यहाँ पे कोई, देखिए ये घर वाली बात हो रही है, बिल्कुल उसी उसको लेकर के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी वीडियो जब बनाती हूँ ये सोच करके नहीं बनाती हूँ कि मैं उसमें ओवर एक्टिंग करूँ या आप लोगों को वो पसंद ना आए। मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है जब आप लोगों को वो पसंद ही नहीं आएगी। उसमें कुछ लोगों को लगता है मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बोली। हो सकता है कि कहीं ना कहीं मुझसे वो चीज़ हो भी रही हो, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, हम कॉमेडी उसमें बोल जाते हैं या हम बहुत फ्रैंकली बोल जाते हैं, है ना, कि हम जैसे घर में बात कर रहे हैं उसी तरीके से आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो भी हो सकता है ऐसा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो देखी। पहले मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता, पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहती थी, बोलना इतना नहीं आता था, तो इस वजह से भी मैं बहुत सोच समझ करके बात किया करती थी। अब क्या
हो गया है, जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी काम डेली करते हैं, रोज करते ही हैं उस काम को, तो थोड़ा सा उस काम को हम उस वो हो जाते हैं उस काम में। आप लोग समझ रहे हो, जब हम एक दिन ऑफिस जाएंगे तो हिचकिचाहट होती है, दूसरे दिन भी होती है, पर जब हम धीरे धीरे वहां पर जाते हैं तो सब लोगों से घुल मिल जाते हैं। तो वही वाली चीज मेरे साथ में भी जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरी भाषा या मेरी लैंग्वेज या आप लोगों से बात करने का तरीका, थोड़ा सा मैं नर्वस रहती थी उस चीज में कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो वही जब चीज हम बहुत दिन से करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा वो हो गया है कि हाँ, बहुत हो नहीं जाता, कॉन्फिडेंस सा आ गया है बात करने का। पर कुछ लोगों को मतलब ये लगा, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही हूँ। सबसे पहली बात तो यही है, ये चीज मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ। सच में मैं कोई ओवर एक्टिंग नहीं करती। अगर आप लोगों को लगता है तो उस चीज को सुधार करने की मैं कोशिश करूंगी। पहली चीज तो हो गई ये वाली। दूसरी चीज, मुझे मैं अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, और जो मतलब मेरे ससुराल वाले हैं उनको मैं बुरा दिखाने की कोशिश करती हूँ। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, चाहे वो बात मेरी देवरानी की हो, चाहे वो बात मेरे देवर की हो, चाहे उनके बच्चों की हो। देखिए, बच्चे सबके बराबर होते हैं। कुछ कमेंट मुझे ये आते हैं कि आप अपने देवर के बच्चों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वाली चीज होती है जब हम हर चीज कैमरे में दिखा करके नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो दिखावा लगता है ना। देखिए, बच्चे सबके एक बराबर होते हैं, और वो हम अपने कर्म खराब करेंगे अगर हम किसी के बच्चों से नफरत करेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। अगर हम बच्चों से नफरत करेंगे या बच्चों से द्वेष भाव रखेंगे अपने मन में, तो ये हमारे कर्म खराब है, क्योंकि हम बच्चों से द्वेष भावना रख रहे हैं। क्योंकि बच्चों में जो है ना, वो भगवान होता है। सब लोग इस चीज को बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। मैं सच में बच्चों से ना, मैं बच्चों से ना ही मैं उनसे कोई द्वेष भाव मेरे मन में किसी को लेकर भी नहीं है। क्योंकि मुझे एक चीज लगती है कि अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम किसी के साथ अच्छे हैं, तो वो भी हमारे साथ अच्छे हैं। अगर हमारे अच्छे कर्म है तो वो हमारे काम आएंगे, हमारी अच्छी सोच है तो वो हमारे काम आएगी, है ना। तो ये चीज मैं बहुत उससे सोचती हूँ। जब मुझे ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों का एक भी कमेंट इग्नोर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो उसको सुधार करने का भी मुझे वो मिलता है। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे खुद के साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जो मैं पब्लिकली आकर के नहीं बोल पाती हूँ। आज मेरा मन कोई वीडियो बनाने का नहीं किया। आज सिर्फ मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से बैठ करके कुछ बात करूं। कुछ बातें मुझे नहीं पता कि वो क्लियर होंगी या नहीं होंगी, आप लोग समझोगे या नहीं समझोगे, पर एक छोटी सी कोशिश मैं करना चाहती थी कि आप लोगों से ये समझा पाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैसी ही हूँ। मैं जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं निकल कर के आई हूँ, आज भी मैं वही हूँ ना। मुझ में मैं चाहती भी नहीं हूं कि मेरे अंदर जरा सी भी किसी भी चीज को लेकर के अहंकार आए या ईगो आए या बनावट आए। मैं अपने आप को वैसा ही रखना चाहती हूँ जैसी मैं थी और जैसी मैं हूँ। चाहे सच में मैं बिल्कुल भी अपने अंदर वो चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो मुझे खुद को पसंद नहीं है। क्योंकि मैं सामने वाले को जब किसी भी बनावटी इंसान को देखती हूँ या जो बनावट में बोलता है, जो बनावट दिखाता है, मुझे खुद को भी वो पसंद नहीं है। तो मैं कभी भी एक ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं बनना पसंद करूंगी जिसको लोग पसंद ना करें। मैं आप लोगों के साथ मिलकर चलना चाहती हूँ। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये चीज बोलूंगी कि कोई भी चीज आप आज भर भर के कमेंट कीजिएगा। जो भी चीज आप लोगों को मेरे अंदर पसंद नहीं आती है, मैं उसको 100% सही करने की कोशिश करूंगी, अगर वो पॉसिबल हो पाई तो।
ऐसा भी नहीं है, मैं कोई भी चीज़ जानबूझकर नहीं करती हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको मैं सुधार सकती हूँ, अब देखिए रहा मेरा बात करने का तरीका, मेरे कभी कभी मन में ये आता था कि लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ी सी मस्ती मजाक अगर हम कर लें तो क्या पता किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, कोई मुस्कुराए हमारी वीडियो को देख करके, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा, रुलाने वाले बहुत होते हैं पर बहुत कम लोग मिलते हैं हंसाने वाले। आज मैं एक चीज और आप लोगों के साथ में क्लियर करना चाहती हूँ, ना मुझे प्रॉब्लम मेरे हेटर्स से है, ना मेरे लिए कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे मैं नफरत करती हूँ, या किस बोलते हैं ना कुछ कि हमारे हेटर हैं वो हमें ऐसे कमेंट करते हैं, जी नहीं। अगर कोई भी मुझे मेरी गलती दिखा रहा है तो मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर मैं उस चीज को सुधार सकती हूँ तो मैं उस चीज को सुधारना चाहूंगी। ये नहीं, अगर जो चीज मेरे बस में है, एक चीज मेरे पापा को लेकर के किसी ने बोली थी कि तेरे इस लहजे में उन्होंने ये चीज बोली थी कि तेरे बाप को तेरा बाप क्या है, मतलब कुछ इस तरीके से वो चीज बोली थी, जो चीज मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई थी। क्योंकि मैं किसी के माँ बाप को या किसी के भी फैमिली मेंबर वालों को ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, और वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी। मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं यहाँ यूट्यूब पर हूँ, मैं काम करती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप लोग मेरे बारे में जो भी हो सकता है वो बोल सकते हो, मैं हर चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। पर जब बात ना कोई भी हो, चाहे मेरे ससुराल वाले माँ बाप हो, चाहे मेरे मायके वाले माँ बाप हो, जब उन पर कोई भी सवाल उठ करके आता है, चाहे मेरे देवर देवरानी हो, क्योंकि उनका इस चीज़ से कुछ लेना देना है ही नहीं। अगर कुछ भी शो करती हूँ तो वो मैं अकेली पर्सन हूँ जो यहाँ पर शो करती हूँ, अपना परिवार दिखाती हूँ तो मैं करती हूँ, अपना कोई भी काम, कोई भी ऐसा वो करती हूँ तो मैं करती हूँ, उन लोगों की वीडियो बनाती हूँ तो मैं बनाती हूँ। अगर मेरी वजह से कोई उन लोगों को कुछ भी गलत बोलेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो मतलब मुझे कितना वो चीज़ बुरी लगेगी, है ना। तो आज एक मन में मेरे ये था, जब मैं अपने कमेंट बॉक्स पढ़ती हूँ, जब लोग निगेटिव कमेंट, क्योंकि किसी को अच्छे नहीं लगते हैं निगेटिव कमेंट, जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों, क्या कुछ कमी है मैं कर रही हूँ ऐसा जिसकी वजह से लोग मुझे निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, कि क्या कोई ऐसी बात है जिसको मैं सुधार सकती हूँ। तो सबसे बड़ी बात एक यही थी कि उसमें बोलती है, बहुत बनावट में बोलती है, बहुत वो दिखाती है, मतलब वही सारी चीज मेरे बात करने का जो मुझे सबसे ज्यादा वो लगा कि मेरे बात करने का जो वो है ना, वो शायद लोगों को कहीं ना कहीं गलत लग सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं हंस के बात करूंगी तो वो भी आपको बनावटीपन लगेगा, जी नहीं, होता होगा, कुछ लोगों को लगा होगा तभी लोगों ने बोला है। मैं कभी कभी क्या कर देती हूँ ना कि जैसे अपना मूड, मन अच्छा होता है तो हम थोड़ा सा बच्चों के उसमें बोल देते हैं, वो भी चीज़ कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। तो मैं कोशिश करूंगी आगे से कि इस लहजे में बात आप लोगों से ना करूं, मतलब बच्चे के उसमें आकर के बात ना करूं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि क्या बच्चे की तरह बोलती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची कि मुझे एक ना, जैसे होता है, हाँ हम बड़े हैं तो बड़ों की तरह हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही आपको दिखाती है। हम जिस तरीके से रह रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला उनको देखता है कि भाई ये किस तरीके से, बोल चाल का आज के टाइम में बहुत मोल है। वैसे तो देखिए हंस के बात तो मेरे हस्बैंड भी करते हैं, पर लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। और बस तो यही सारी चीज़ें थी। मैं आप लोगों से सिर्फ आज ये एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ यहाँ पर कि आप लोग आज कमेंट कीजिएगा, जितनी मेरी कमी आप लोगों को, चाहे मेरे सपोर्टर्स हों चाहे मेरे हेटर्स हो, आज मैं आप लोगों से वो क्वेश्चन मांग रही हूँ जो कभी कोई यूट्यूबर नहीं मांगेगा, ना कोई इंसान मांगेगा, कि आप लोगों को मेरे अंदर वो कौन सी कमियां हैं जो दिखती हैं, वो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी अच्छाई नहीं, आज आप लोग मेरी कमी मुझे बताइएगा, जिसको कि मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सुधारूं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ मिलकर के चलना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ और सपोर्ट के बिना ना कोई आगे बढ़ा है, ना कोई आगे बढ़ेगा।
और जहाँ भी हूँ आज वो भी आप लोगों की वजह से ही हूँ। यहाँ तक भी लाने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, जो मुझसे अब से 2 साल पहले जुड़े थे। जी हाँ, मुझे यूट्यूब पर करीब 2 साल के करीब हो गया है। 2 साल कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। क्या कर तो इसी के साथ में आज आप लोगों से मैं विदा चाहूंगी, इन्हीं सब बातों को लेकर के। वीडियो थोड़ा सा, ये नहीं बोलूंगी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, जो भी चीज़ आपको लगी हो वो कीजिएगा। आज आप लोग, मैं मिलूंगी आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। एक दूसरी प्रिया आप लोगों से चाहेगी मिलना, जिसको आप पसंद करते हो। कोशिश करूंगी, उस चीज़ की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए हाथ जोड़कर इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और हाँ, इंस्टॉल कीजिए विंजो एप्लीकेशन को और जीतिए ढेर सारा पैसा घर बैठे। तो देर किस बात।